सेकेंड चैप्टर है हिस्ट्री का, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। एक हम लोग जनरल इसका वो ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ट्रेड से टेरिटरी मतलब कि तो क्या हुआ था, आप लोगों को सभी को पता है, एक छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी क्या है ना? ट्रेड से टेरिटरी तक कैसे पहुंचे, मतलब कि ट्रेड करना मतलब कि बिजनेस करते करते वो लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, टेरिटरी तक। कौन लोग? ब्रिटिशर्स, है ना। ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर क्यों आए थे? ट्रेड करने के लिए, है ना। ट्रेड मतलब कि आपका बिजनेस करने के लिए आए थे कि हम कुछ सामान यहाँ पर बेचेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और फिर उन्होंने ऐसे करते करते उन्होंने पूरी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया था। टेरिटरी मतलब हम जहाँ रहते हैं ना, पूरे देश पे उन लोगों ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था ऐसे करते हुए। तो ये स्टोरी अब इसके अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब अपन पढ़ेंगे, है ना। नाम नाम समझ में आया? चैप्टर का नाम क्लियर हुआ, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम ये पढ़ने वाले हैं कि यार ब्रिटिशर्स ने ट्रेड करने का सोच करके आए थे वो, और हमको भी बोला कि ट्रेड करना है। पर वो ट्रेड करते करते उन्होंने पूरे देश पे कब्जा कैसे कर लिया, ठीक है। तो औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। ही established control over a very large part of the territory that is known as India, है ना। औरंगजेब जो था वो बहुत पावरफुल मुगल रूलर था, है ना। उसने उसका क्या किया था, उसने उसका कंट्रोल जो था अपने इंडिया पे, अपने इंडिया की टेरिटरी मतलब एक टेरिटरी पे, बहुत बड़ी टेरिटरी पे उसने क्या किया था, कब्जा, जिसको हम इंडिया बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ in 1707, many Mughals governors, subedars, and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdom. फिर क्या हुआ, जब उनकी डेथ हो गई किनकी, औरंगजेब की, 1707 में, तो बहुत सारे सूबेदार जो होते हैं ना, सुना है सूबेदार क्या होता है? तो वही मुगल गवर्नर्स होते हैं वो लोग। तो उन्होंने क्या किया, एक अच्छे खासे जितने भी जमींदार थे उन लोगों ने भी उनके रीजनल किंगडम, जो है रीजनल मतलब धार्मिक जो भी किंगडम्स थे उनके उनके हिसाब से उन्होंने एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिए। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, बहुत पावरफुल किंगडम्स थे जो कि इंडिया में इमर्ज हो गए अलग अलग पार्ट्स में। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। जो दिल्ली था, दिल्ली तो पता ही है आप लोगों को, सबसे ज्यादा राजपाट वहीं पर हुआ, है ना। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. Did you know how did British originally come as small trading company and were reluctant to the acquiring territories? How then did they come to be masters of a vast empire? In this chapter, you will see how this come about. है ना। तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है कि कैसे करके उन लोगों ने ट्रेड का बोल करके आए थे, बिजनेस का बोल करके आए थे, पर उन्होंने क्या कर लिया, पूरी इंडिया पे इतने टेरिटरीज पे उन्होंने कब्जा कैसे कर लिया। आ रहा है समझ में? यहाँ से आता है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, है ना। वो लोगों ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी उनका नाम रखा था, ठीक है। तो 16,000 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड चार्टर, सॉरी 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी acquired the character from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it to the sole right to trade with the East. This means that no one trading group is England is could be complete with the East India Company. यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तो जो क्वीन थी इंग्लैंड की, क्वीन एलिजाबेथ वन, उन्होंने क्या किया कि हाँ ठीक है, जो ईस्ट से आ रहे हैं वो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। दिस मीन दैट नो अदर ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब क्या था, कोई दूसरा ग्रुप, कोई सा भी कंपनी कुछ भी सेटअप हो जाए वहां पर वो लोग क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी से compete नहीं कर पाएंगे, है ना। इस चैप्टर के अंदर हमको यही पढ़ना है कि वो लोग कैसे कंपनी लेकर के आए, दूसरी कंपनी क्यों नहीं सेटअप हो पाई, है ना। तो उसके बाद में आपको देके रखा है, द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम द इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। mercantile trading companies in those days made profit primarily and excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. तो वो लोग क्या करते थे, देखो सिंपल सा, अगर किसी को भी ट्रेड करना होगा तो सामने वाला क्या करेगा, कुछ भी चीज परचेस करेगा तो बहुत कम अमाउंट में करेगा और उसको बेचेगा तो प्रॉफिट चाहिए उसको, तो यार तो वो प्रॉफिट के लिए क्या करेगा, उसको ज्यादा अमाउंट में बेचेगा।
तो उस टाइम पर क्या हो रहा था, उस टाइम पर ये कंपनी जो थी बहुत ज्यादा ही उसमें थी, क्या थी, बहुत ज्यादा फॉर्म में थी, है ना, फॉर्म मतलब कि बहुत ज्यादा इसका कमीशन वगैरह सब चीजें इसकी हो रही थी, ठीक है, वो चीप उसमें लेती थी और सेल अच्छे से करती थी उसको। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। तो क्या था उनका, यही था कि वो दूसरे किसी को भी एंटर नहीं करने दे रहे थे, है ना, क्यों। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोगों सभी एक ही चीज अगर यूज करेंगे, अगर आपको एक एग्जांपल लेते हैं किसी चीज का, एक पेन है ना, रेनॉल्ट का पेन है, अगर वो आपको 5 रुपए में मिल रहा है, वो चल भी अच्छा रहा है ना, और सब चीजें हो रही है उसमें, सब चीजें जो हमको फैसिलिटी चाहिए वो सब चीजें हमको मिल रही है उसके अंदर, तो क्या आप उसी प्रोडक्ट को दूसरी उससे ज्यादा अमाउंट पे लेना पसंद करोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसा कैसा यहाँ होता था, ये लोग क्या करते थे, उसको अच्छे दामों में तो बेचते थे पर उससे ज्यादा चीप दामों में ये खरीदते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में, by the time first English ship sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope and crossed to India Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast in India. उन्होंने क्या किया, उनका फर्स्ट जो बोट थी वो बेची कहाँ पर, कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में उन्होंने फर्स्ट शिप्स जो थी वो सेल की, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखा है, इट वॉज वास्को डिगामा। उन्होंने क्या किया था, अगर उनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए था तो वो हर चीज जो थी, ट्रांसपोर्टेशन किससे हो रहा था, अपने रोड से, सड़क से, बट उन्होंने क्या किया, पानी से भी रास्ता निकल लिया कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ उनका क्या हो, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके, है ना। बाय द अर्ली 17th century द डच टू वर एक्सप्लोइटिंग the possibility of trade in the ocean, in the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on this scene. The problem was that all the companies were interested in buying the same things, the fine qualities of cotton and silk produced in India. तो उन लोगों का यहाँ पर सेटअप करने का क्या मेन मोटिव था, वो यही था कि यहाँ पर उन लोगों को कॉटन वगैरह, स्पाइसेस, सब चीजें जो जो थी वो हमारे ही देश, एक इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पर हर चीज जो है उसकी कल्टीवेशन होता है ना। तो वो लोग क्या करते थे, उनको यहाँ से कॉटन और सिल्क वगैरह जो थी वो प्रोड्यूस कहाँ से करते थे, इंडिया से, और उनको बड़े बड़े मार्केट में सेल डाउन करते थे और यहाँ पर भी वो उनकी जो चीजें थी वो करते थे, ठीक है। स्पाइसेस भी हमारे यहाँ पर मिलते थे, जैसे लौंग हो गया, काली मिर्च हो गया, ये सब चीजें थी, ये सब चीजें क्या होती, बहुत डिमांड में थी। कॉम्पिटिशन अमंग्स द यूरोपियन कंट्री कंपनीज inevitable pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduced the profit that could be earned. The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. The urge to secure markets therefore lead to fierce battles between the trading companies. Through the 17th and 18th century, they regularly sank each other ships, blocked routes and, तो देखो क्या था, अगर आप और आपकी एक और राइवल कंपनी है, राइवल कंपनी मतलब अपोजिशन वाली कंपनी है ना, तो आप क्या सोचोगे कि ये इसका सामान नहीं पहुंचना चाहिए और मेरे गुड्स जो है वो जल्दी पहुंच जाना चाहिए। तो उनके बीच में हमेशा से ही क्या रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रहने लग गया था। अगर एक जगह दो कंपनीज है तो क्या सोचा जाएगा कि मेरी कंपनी जो है वो फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए, है ना, मेरी कंपनी जो है वो आगे होनी चाहिए, सभी लोग मेरी कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करें। तो जब भी उन लोगों का वो लोग यही ट्राई करते थे कि सामान जो है राइवल कंपनी का वो ना पहुंचे, है ना, तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ चीजें जो थी वो होती रहती थी। ट्रेड वाज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट protected through fortification. This effort to fortify settlement and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trades and politics. Let us see how it happened. तो क्या था कि फिर लोग जो थे बहुत वो हो जाते थे कि हम पॉलिटिकली भी अगर आपका कुछ बिजनेस चल रहा है तो आप यही सोचोगे ना कि मेरा बिजनेस जो है, मैं जो हूँ वो फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, सामने वाले को कैसे भी, अगर चलो ठीक है हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम स्कूल में भी यही सोचते रहे कि मैं उससे ज्यादा अच्छा पढ़ूं, है ना, हम लोग करते ना ट्राई, तो हम लोग कुछ ना कुछ कोशिश करते कि मैं पहले आंसर कर दूं या फिर मैं उसको लैग करूं। तो वही चीज यहाँ पर होती थी बिजनेस में, है ना, उनको क्या करते थे, कंपनीज एक दूसरे को पुल करती थी, पुल डाउन करती थी कि तुम नीचे ही रहो, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इन सब चीजों को उन लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकली भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। आया इतना समझ में?